जय भीम। मेरा नाम निर्देश सिंह है। जैसे कि आप कंटेंट में पढ़ चुके हैं, टीम इंडिया की हार का जिम्मेदार कौन। काश खेल को खेल ही रहने देते। जिस खेल को दो कंट्री खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए ना कोई हवन किया, ना यज्ञ किया, ना ही कोई भविष्यवाणी की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिर भी जीत गई। पर हमारे देश में एक प्रजाति ऐसी है जो हवन के नाम पर, ज्योतिषाचार्य के नाम पर हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद लेना चाहती है और हर बुरी हार का क्रेडिट किस्मत पर डालकर बच निकलती है। आखिर कब तक चलता रहेगा? भारत में जब 2020 हो रहा था, तब भी जीत के लिए हवन किया गया था। सुधीर चौधरी जैसे गोदी मीडिया के एंकर अपने स्टूडियो में हवन करवा रहे थे और पंडे पुजारियों के साथ बड़ी मस्ती के साथ में उनके मुंह में भूपू डाल के उनसे पूछ रहे थे क्या होगा क्या होगा, और वो दावा कर रहे थे कि हम जीतेंगे। यही दावे फिर से वर्ल्ड कप में किए गए। रिजल्ट क्या निकला हम सबके सामने। इस हार का ठीकरा आप किस पर फोड़ रहे हैं? वो यदि टीम इंडिया जीत जाती तो ये लोग इसका जश्न मनाने क्रेडिट लेकर ढोल पीट रहे होते। मीडिया के हर स्टूडियो में बैठ करके ये लोग हंगामा कर रहे होते कि हमने हवन से हमने भविष्यवाणी करके इसको जितवा दिया, और पूरी इंडिया में हीरो बनने की कोशिश करते। खेलते हमारे खिलाड़ी, मेहनत वो करते, लेकिन हीरो ये बनते। और एक चीज, जैसे कि टेस्ट मैच में चल रहा था, जब इंडिया अच्छा खेल रही थी, तो लगातार सुधीर चौधरी, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों ने एक सिरे से आरक्षण को कोसने का काम शुरू कर दिया। इन्हीं की बड़ी बड़ी ब्लैक एंड व्हाइट जैसे शो में ये चला रहे थे गोदी पत्रकार कि आरक्षण नहीं है खेल में, इसलिए हमारा देश अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यदि खेलों में भी आरक्षण होता तो हमारा देश अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। और जिस तरह से हम जीत रहे हैं, जीत पर जीत हासिल कर रहे हैं, ये जीत नहीं होती। आज हम जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि आरक्षण नहीं है। अब उन्हीं एंकरानियों से पूछना ये था कि अब तो उसी खेल में हार हो गई है, अब इसका ठीकरा किस पे फोड़ोगे? क्या इसका ठीकरा तुम अपनी 2 कौड़ी की पत्रकारिता पर फोड़ोगे, या उन जमहूरों पर फोड़ोगे जिन्होंने पहले से ज्योतिषाचार्य के नाम पर 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, या फिर उन ढोंगी पाखंडियों पर फोड़ोगे जिनको तुम अपने स्टूडियो में बिठा करके सारा दिन पाखंड और अंधविश्वास की कवरेज करते हो और डिबेट करते हो? देश के मीडिया हाउस को तुमने ढोंग और नाटक का हाउस बना के रख दिया है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का अच्छा खासा मजाक और जमहूरियत बनाकर रख दी है। अब सुधीर चौधरी जैसे एंकरानियों को डूब कर मर जाना चाहिए अपने बयान में, क्योंकि लगातार तब तो इनके ट्वीट पर ट्वीट, इनके शो लगातार, सबसे पहला शो सुधीर चौधरी ने चलाया कि हम इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि खेलों में आरक्षण नहीं है, और ये खेलों में आरक्षण ना होने की वजह से ही हमारा विश्व स्तर पर नाम हो रहा है। अब जानने की जरूरत यहां यह है कि उस वर्ग में कैसे खुशी की लहर आएगी जिस वर्ग को जीत की आड़ में टारगेट किया जाता हो, जिस वर्ग को खेलों की आड़ में भी नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता हो। 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ उन ज्योतिषों ने, जो अलग अलग दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हिंदुस्तान और सारे पत्र, जितने भी अखबार हैं, सभी में ज्योतिषों का दावा लिख कर आ रहा था, और फ्रंट पेज पर यह खबरें छप रही थी कि टीम इंडिया के ग्रह नक्षत्र बहुत बढ़िया चल रहे हैं और टीम इंडिया जीतेगी। इस आश्वासन में पूरे देश के नागरिक ये खुशी में थे कि हाँ हम जीतेंगे। फिर ढोंगी पाखंडी पंडे पुजारियों ने पेट फुलाकर हवन किया, स्वाहा आहुतियां दी, और आहुतियां देख करके ये दावा करा, ये आश्वासन दिलाया कि हम जीतेंगे, और हमने अब यज्ञ कर दिया है, हवन कर दिया, और हमारी जीत होगी। अगर यज्ञ हवन से ही
किसी चीज की जीत हो जाती और दूसरे सामने वाले की हार हो जाती, तो फिर सरकार ऐसे 4 पंडे पुजारी जो देश में सबसे योग्य हैं उनको हायर कर सकती थी। वो रात दिन यही काम करते और हम जीत जाते। अगर इन पंडे पुजारियों के हवन में, यज्ञ में शक्ति है या असर है, या इन ज्योतिषों के भविष्यवाणी में शक्ति है या असर है, ढोंग पाखंड अंधविश्वास नहीं है, तो सरकार इनको हायर क्यों नहीं करती? फिर सरकार मेडिकल कॉलेजों पर दुनिया भर का पैसा रिसर्च करने पे क्यों खर्च करती है? सुरक्षा एजेंसियों पर क्यों खर्च करती है? और बहुत सारी जो एजेंसियां हैं जिन पर दुनिया भर का पैसा खर्च होता है, सरकार का रेवेन्यू जाता है, उन पर वो खर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? सरकार तो ऐसी 4 पंडे पुजारी हायर करे और इनसे सारा काम करवा ले। यही जीत का रास्ता बता दे, यही दुश्मन की हार का रास्ता बता दे। और तो और जिसके पास पैसा हो वो 4 पंडे पुजारी हायर करे। मैं खुद ऐसे देश के अंदर जो कहते हैं कि मैं सबसे प्रकांड ब्राह्मण हूं या पुजारी हूं, मेरा यज्ञ और हवन विफल नहीं जाता और सक्सेस ही होता है, वो मुझसे आकर मिले, वो मुझे करोड़ों कमाए, लाखों की सैलरी मैं उनको देने के लिए तैयार हूं अपने हवन यज्ञ करके। यदि ऐसा हो रहा होता तो फिर हार ही नहीं होती कभी। ये प्रजाति जब भी थी, जब हूण आए, शाक आए, मंगोलिया आए, इस देश के अंदर अंग्रेज आए, मुगल आए, मूमिन आए, दुनिया भर के लोग अन्य पन्ने छोटे छोटे कबीले तक आकर के यहाँ आक्रमण कर गए, तब इन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया, तब इन्होंने कोई हवन नहीं किया। इनके हवन और यज्ञ केवल देश की गरीब जनता को मूर्ख बनाने के लिए है। इनके यज्ञ हवन ढोंग केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हैं। और इनके ढोंगी जो नाटक हैं उसको मीडिया में दिखा दिखा करके बाकी जनता को गुमराह करने के लिए वो बिकाऊ पत्रकार बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सब एक ही जाति के हैं। आप देख लीजिए कितने स्ट्रीम मीडिया में आपको ब्राह्मण पत्रकारों से अलग जाति के पत्रकार मिलेंगे। आपको बनिया नहीं मिलेगा, आपको छत्रे नहीं मिलेगा, आपको शूद्र नहीं मिलेगा, मुस्लिम नहीं मिलेगा। जितने मुख्य पदों पर बैठे हुए मिलेंगे ये सारे, जितने आरक्षण को कोसने वाले मिलेंगे ये सब ब्राह्मण मिलेंगे, जितने लोगों को नीचा दिखाने वाले मिलेंगे। मैं ये कह रही हूं, चाहे ज्योतिष मेरी जाति का हो, चाहे ब्राह्मण जाति का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे पाखंड फैलाने वाला मेरी जाति का हो, चाहे किसी अन्य जाति का हो, मैं कहती हूं ये लोग जेल में होने चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। एक बारात में लकड़ी रख के घी डाल देना, लकड़ी डाल देना, आग लगा देना बहुत आसान काम है। मुश्किल है तो कमा कर खाना, मेहनत करके खाना, 4 बेफिजूल के मंत्र पढ़ लेना संस्कृत में, जिस संस्कृत का कोई औचित्य नहीं है आम जीवन में, उस एक छली कपटी जो भाषा है उसमें 4 मंत्र याद कर लेना और उनको स्वाहा कह देना और बाकी लोगों को पूरी तरीके से गुमराह कर देना। ये बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है ये। इसको करना एकदम आसान है, लेकिन मुश्किल है तो साइंटिफिक टेम्परामेंट पर सोचना, काम करना और दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करना, वो इनके बस की नहीं है, क्योंकि वहां मेहनत करनी पड़ती है। असल में होना तो ये चाहिए, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इन्हें सजा होनी चाहिए, क्योंकि 140 करोड़ लोग जो भारतीय जनता है उनकी भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। इसका असर हमारे खिलाड़ियों के मानसिक स्तर पर भी पड़ा होगा, उनकी साइकोलॉजी पर भी पड़ा होगा। पड़ता है, ये साइकोलॉजी है कि जब हमारे लिए कोई बहुत सारे कर्मकांड चल रहे होते हैं, क्योंकि भारत के मूल में है, कि खिलाड़ियों के भी दिमाग में ये चीज़ें पहुंची होंगी कि हमारे लिए तो जीत के लिए वो तैयारी कर ही रहे हैं, और उसका असर देखने को मिला कि हम करारी हार से, हम धक्का मार के खेल से बाहर कर दिए गए। क्यों हारे हम? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सुदामा कोटा के लोग लेंगे। अब ये मुझे बताएं जो कह रहे थे आरक्षण की वजह से हम जीत रहे हैं क्योंकि आरक्षण नहीं है खेल में, क्या अब वो ये बात कहने के लिए तैयार है कि अब खेल में आरक्षण नहीं है और हम हार गए, अब आरक्षण लागू होना चाहिए? किसकी वजह से हारे हम? सुदामा कोटा की वजह से, या मेरिटधारियों की वजह से, हवन यज्ञ की वजह से, या ज्योतिषों की झूठी भविष्यवाणी से, या उन पाखंडी एंकरानियों से जिन्होंने नफरत फैलाई इसके बहाने? है इसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई? ये ज्योतिष विद्या आपके सामने एकदम पूरे विश्व स्तर पर एक्सपोज हो गई, इसमें कुछ नहीं है, ये एक अंधविश्वास है।
ये दो रास्ते हमेशा बताते हैं, अगर जीत हासिल हो जाए तो पूरा क्रेडिट ले लेते हैं और हार हासिल हो जाए तो किस्मत पर डाल देते हैं। अब कह रहे हैं कि किस्मत बहुत बड़ी चीज है साहब, ऑस्ट्रेलिया वालों की किस्मत अच्छी थी और वो जीत गए। कुछ कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने बढ़िया खेला इसलिए वो जीत गए, लेकिन अब ये नहीं कह रहे कि हमने क्या क्या दावे करे थे वो दावे क्यों झूठे हो गए, हम कैसे विफल हो गए। देश के अंदर देश के लोगों को अगर टीम इंडिया जीत जाती तो गुमराह करने का एक अच्छा और मोटा मौका मिल जाता। ये सोचकर इन्होंने ये ढोंग रचा, ये पाखंड किया, लेकिन इनकी ढोंग पाखंड की वजह से आज इंडिया हार गई। अगर तुम जीत का क्रेडिट लेना जानते हो तो हार का क्रेडिट भी लो। वही सच्चा और बहादुर इंसान होता है और वही वर्ग बहादुर कहलाता है जो हार और जीत दोनों की जिम्मेदारी ले। ढोंगियों पाखंडियों, पहले ये बताओ कि जब आरक्षण की वजह से, आरक्षण ना होने की वजह से टीम इंडिया लगातार जीत रही थी, अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, तो आज टीम इंडिया के हारने के कारण को तुम क्यों नहीं बता रहे कि क्योंकि आज हम वर्ल्ड कप हार गए, आज की हार तो उससे भी बड़ी हार है। क्यों नहीं कह रहे कि टीम इंडिया या खेलों में भी आरक्षण होना चाहिए? जब खेलों में आरक्षण होगा तो खेलों में भी हम जीत हासिल करेंगे। क्या ये कहने का दम है? नहीं है, क्योंकि तुम ही खुद को हिंदू कहते हो और उन्हीं हिंदुओं का हक खाते हो, उन्हीं हिंदुओं को नीचा दिखा रहे हो जो इसी हिंदू धर्म के अंग हैं, जो इसी हिंदू धर्म की भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं। कौन है ये लोग? इनकी पहचान करो। यही है वो लोग जो 4 लकड़ियों में घी डालकर पॉल्यूशन करते हैं और इसी हिंदू धर्म के बाकी जो निचले वर्ग हैं, जो वर्ण हैं, उनसे नफरत करते हैं। यही कारण है कि हर जगह तुम धर्म घुसा देते हो। भोले छाप बीड़ी, दुर्गा छाप मंडल, हनुमान छाप माचिस, और आज तुम्हारे अखबारों ने एक और ट्रेंड चलाया कि यह खेल नहीं है, धर्म युद्ध है। अगर यह धर्म युद्ध था तो क्या आप इसको स्वीकार कर रहे हैं कि आज धर्म तुम्हारा हार गया? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जीत गई और धर्म युद्ध में अगर तुम इसको धर्म कह रहे थे खेल को, तो फिर तो तुम्हारा धर्म हार गया। इसीलिए कहते हैं हर जगह धर्म घुसेड़ना और ठूसना अच्छी चीज नहीं होती है। अपने धर्म को नीचा दिखाना, अपने धर्म को कमजोर करना, अपने धर्म को खत्म करने का काम तो तुम खुद ही करते हो। ढोंग और ओवर कॉन्फिडेंस का यही हालत होती है, जमीन पर आकर गिरता है, और वही तुम्हारे साथ हुआ। जिस वर्ग को तुम नीचा दिखा रहे थे उस वर्ग को तुमसे ज्यादा दुख है इस इंडिया के हार जाने का, लेकिन वो राष्ट्रभक्ति का ढोंग नहीं करता, दिखावा नहीं करता, क्योंकि उसकी राष्ट्रभक्ति के आड़ में वो किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। उसके पीछे साजिश नहीं होती, उसकी निश्चल राष्ट्रभक्ति होती है जिसमें कोई छल कपट नहीं होता। लेकिन तुम्हारी राष्ट्रभक्ति की आड़ में तुम्हारे अंदर एक नफरत पनपती है। तुम बहुत राष्ट्रीय बनते हो, भक्त बनते हो, और जो वास्तव में राष्ट्र की नींव हैं, जो वास्तव में राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं, जो इस देश के अंदर मेहनत कश वर्ग है, जो कमेरा वर्ग है, जो कमेरा कौम है, उसको तुम सरे से निकार देने का काम करते हो। उनको नकार कर तुम खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हो, जो कभी नहीं हो पाएगा। शायद अब तुम्हारी वो जो पहले की सफलताएं थी वो इसीलिए हाथ नहीं लग रही हैं क्योंकि तुम्हारा ढोंग और पाखंड अब चरम पर जो चल रहा था वो धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। खिसक इसलिए रहा क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं, लोग तुम्हारे ढोंग को काउंटर कर रहे हैं, लोग तुम्हारी बातों को पकड़ रहे हैं, उनके बीच में तार्किकता ढूंढ रहे हैं, तुम्हें लॉजिक होना सिखा रहे हैं, लॉजिक पर बात करना सिखा रहे हैं। ये तुम्हारी सहन पीड़ा से एकदम अलग है क्योंकि तुम सहन नहीं कर पा रहे। एक तो सहन करने की ये सीमा थी कि तुम लॉजिक की बात नहीं करते थे। अब इस देश के अंदर लोग लॉजिक पर बात करने लगे हैं क्योंकि शिक्षा सभी के लिए खुल गई, सभी को बोलना आ गया। शिक्षा सबके पास पहुंची तो सबको बोलना आ गया, जो शिक्षा तुमने रोकी। उसके बाद अब जब बोलना आया तो तुम्हें ये और बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि जिनको हम अपना नौकर मानते थे, जिनको हम जूठन खिलाते थे, जिनको पैर के नीचे रखते थे, जिनकी हम इज्जत तक नहीं करते थे, जिनको आज भी हम चूड़ा चमार और अन्य गालियों से हम अपमानित करते हैं या नीचा दिखाते हैं, वो भी लॉजिक की बात करने लगे। इसलिए तुम नफरत करते हो रिजर्वेशन से, क्योंकि वो लॉजिक की बात करते हैं, वो एजुकेशन में जाते हैं, वो छोटे स्कूलों से लेकर के तुम्हारे धक्का खाने के बाद भी स्कूलों से लेकर के यूनिवर्सिटी तक में पढ़ते हैं, तुम्हारा बेइज्जती झेलते हैं, और वो किसी तरह से नौकरी में चले जाते हो तो वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो तुम वहाँ भी उन्हें नीचा दिखाते हो कि तुम तो रिजर्वेशन की वजह से आए हो यार, तुम्हारा तो नंबर कम होने पर भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। तो ये वही मेरिटधारी हैं जिन्हें आज तक
सच्चाई का सामना करना नहीं पड़ा, अपने झूठ पर जीते रहे और लोगों को भी उनके झूठ पर जीने की इसलिए आदत थी क्योंकि शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था। अब जब शिक्षा सबके हाथ में आई है तो शिक्षा रूपी जो चमत्कार लोगों के पास पहुंचा है, उस चमत्कार के रिएक्शन हो रहे हैं, जिसका खामियाजा इन ज्योतिषों और पाखंडियों को बहुत बुरी तरह से रगड़ रगड़ कर धो रहा है। और ये कैसे बर्दाश्त होगा कि भाई ढोल गवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, स्त्री ताड़ना के अधिकारी है, शूद्र ताड़ना के अधिकारी है, प्रताड़ित करने के अधिकारी हैं, सजा देने के अधिकारी हैं, नीचे रखने के अधिकारी है, जूती में रखने के अधिकारी हैं। आज उस चौपाई के तहत आने वाली एक स्त्री मेरे जैसी इनको तार्किकता सिखाती है, इनको इंसान बनाती, इनके अंदर जो मरी मानवता है, जो मृत सैया पे पड़ी है, उसको हिलाती है, झकझोरती है, अरे भाई उठो, क्योंकि हम पहले ह्यूमन है, उसके बाद में कुछ और हैं, उसके बाद में धर्म है। जाति जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। जाति बिल्कुल वैसी है जैसे लोग कहते हैं ना बचपन में, बेटा सो जा, हवा आ जाएगा, हवा आ जाएगा, कहते थे ना बचपन में। आपने जब माँ सुलाती थी, बच्चा सोता नहीं है तो डराने के लिए माँ कहती थी बेटा हवा आ जाएगा, सो जा, और बच्चा सो जाता है। तो जातियां वैसी ही हैं कि हवा, इसका हवा बना रखा कि इन्होंने हम ऊंचे हैं। ये अप्राकृतिक लोग हैं जो कहते हैं कि हम मुंह से पैदा हुए हैं, और बाकी देश की जो जनरेशन है वो प्राकृतिक है, क्योंकि वो वहीं से पैदा हुई है जहां से लोग पैदा होते हैं। अब लोगों ने पूछा कि भाई अप्राकृतिक कैसे बच्चा पैदा हो सकता है? बच्चे को तो पलने के लिए एक यूट्रस चाहिए, एक बच्चेदानी चाहिए, एक महिला का भ्रूण चाहिए, महिला का एक गर्भाशय चाहिए जिसमें भ्रूण पल सके, जहां से खाना ले सके, जहां से एनर्जी ले सके। जब ये सवाल इनसे हुआ तो ये चौंक गए, हिल गए कि क्योंकि मुंह से पैदा होने पर मुंह के अंदर तो कहीं बच्चेदानी है नहीं जहां बच्चा पल जाए, या प्रजनन प्रक्रिया मुंह से हो ही नहीं सकती है। तो ये सारी चीजें इनके लिए बड़ी बहुत ज्यादा इनको हर्ट करती है। टीम इंडिया हारी, इसका दुख इस देश की समस्त जनता को है, लेकिन जीतने पर और हारने पर जो तुम्हारा नाटक चलता है, वो नाटक तुम्हारा आज पूरे दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गया। तुमने स्टेडियम के अंदर हनुमान चालीसा गाया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तिहु लोक को उजागर करने वाले से टीम इंडिया को जिताया नहीं गया। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमत बलबीरा, और कितना हनुमत बलबीरा सुमिरन करते, खूब हनुमत बलबीरा का सुमिरन करा गया, जाप करा गया, लेकिन कोई भी पीड़ा नहीं नासी, कोई भी दुख नहीं हरा, सारा देश दुख में डुबा दिया। इसलिए कहते हैं इनके चक्कर में मत पड़ो, जितना इनको पूजोगे, जितना इनको मानोगे, इतने दुखी रहोगे, इतनी आपको हार का सामना करना पड़ेगा। जितना इनके पीछे चलोगे, जितना इनका सुमिरन करोगे, जितनी इनकी पूजा पाठ करोगे, जितना हवन यज्ञ करोगे, इतना दुख में चले जाओगे। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि आज हम पूरे देश की जनता हार का सामना करके आई है। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने और कुछ नहीं हो सकता। वो एक एक का जीवन कैसे सुधार सकते हैं या आपके जीवन में कैसे खुशी ला सकते हैं। इसलिए यज्ञ, हवन, ज्योतिष, जितना इनके चक्कर में पड़ोगे, इतना ज्यादा बीमार पड़ोगे, इतने ज्यादा कमजोर पड़ोगे, इतने ज्यादा हार का सामना करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, आपके सामने और पूरे विश्व के सामने है कि हमारी सारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए इन लोगों ने आज टीम इंडिया को जिताने का ढोंग किया था। हवन और यज्ञ करे थे टीम इंडिया की जीत के लिए, और ढोंग पाखंड इन्होंने जितना उसका फायदा लेना, फायदा किसको पहुंच गया? ऑस्ट्रेलिया को। तो जितना इनके लिए इनसे हवन कुंड अपने लिए कराओगे, इतना ही ज्यादा दुश्मन को फायदा होगा। इसलिए इनसे बच के रहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। इस देश से प्रेम हमें हमारी माँ की तरह करना है, क्योंकि उसमें कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्र, ये मिट्टी, ये देश हमारा है, किसी पाखंडी या किसी चुटिया वाले वायरस का नहीं है। क्योंकि इस देश की मिट्टी को हमने, इस देश की इमारतों को, इस देश की सड़कों को, इस देश की खेती को हमने अपनी मेहनत से सींचा है। किसी उस हवन कुंड वाले ने नहीं, वो तो हवन करता है, स्वाहा ओम फट ऐसे करके कमा के खा लेता है, लेकिन हमने इस देश में हमेशा से मेहनत करके खाया है, श्रम करके खाया है। तो हम श्रमिक कौम हैं, हम समर लोग हैं जिन्होंने मेहनत पे विश्वास रखा है, ढोंग पाखंड पर नहीं, बेवकूफ़ बनाकर नहीं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, अपने बुद्धि विवेक को जगाते रहिए और लोगों को भी जागरूक करते रहिए।